Okay, so let's continue the session. तो जो लोग क्लास में हो, put your roll number along with your name. Okay, so I'll give the this attendance also. Okay, so let's continue the session. जो लोग लेट करके आ रहे हो, प्लीज अटेंडेंस प्रोवाइड करो, उसमें चैट बॉक्स पे अटेंडेंस दे दो एंड लिसन व्हाट आई एम टेलिंग। अटेंडेंस देके चले जाने से कुछ फायदा नहीं होगा। ओके, बहुत कोई है अटेंडेंस देके चला जाते हो। और तो कुछ ही दिन तो क्लासेस है, हमको तो ये समझ में नहीं आता, इतना दिन तो क्लास जो भी कुछ किए हुआ, और तो कुछ ही दिन बचा हुआ है, 1 महीना 1.5 महीना और क्लास, उसके बाद तो और कोई क्लासेस नहीं है। सो थोड़ा सा मतलब कर लो, अगर तुम लोग का दिक्कत होता है या फिर बोलते हो कि सर ये वो जो भी है, इतना दिन थोड़ा सा मैनेज किया और 1 महीना नहीं कर पा रहे हो, इसके बीच में भी मिड सेमिस्टर है, प्रोजेक्ट है एंड ऑल दैट। सो उसके बाद तो और क्लासेस वगैरह नहीं है ना। सो ट्राई टू अटेंड, और जस्ट इतना कम दिन बचा हुआ है एंड मिड सेमिस्टर के लिए बोला गया है तुम लोग का अटेंडेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स है जो अभी तक कुछ क्लास ही नहीं किया है। आई डू नॉट नो व्हाट विल हैपन ऑन दैट टाइम। ओके, सो जो लेट लेट करके आए हो अटेंडेंस दे दो, चैट बॉक्स पे नेम एंड रोल नंबर लिखो। ओके, सो जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे broadside array and end fire array. Okay, I think it is a clear. So let's continue the session. Now first null beam के बारे में भी हम लोग बातचीत किए हैं. So now coming on the new type of array, that which is collinear array, है ना। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो मेरा एरे एक्सिस है, जो मेरा एंटेना का एरे एक्सिस है, उस एरे एंटेना के ऊपर एंटेना कैसे हम लोग माउंट कर रहे थे, लाइक दिस, है ना, इस तरह से विथ सम स्पेसिफिक डिस्टेंस डी, इस तरह से हम लोग माउंट कर रहे थे। या फिर कैसे कर रहे थे, ये था ब्रॉड साइड के केस में, और नहीं तो और एक तरह से जो हम लोग एंड फायर के केस में किए, लाइक दिस, है ना, विथ सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लाइक दिस। सो ये था मेरा वो दो केस के लिए। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, देखो, हम लोग का जो एरे एक्सिस है, हम लोग का जो एरे एक्सिस है, उसी के ऊपर 1 by 1 हम लोग इसको अरेंज किए एक्सियली। एक्सियली इसको हम लोग बोल सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखो, जो दिस एंटेनास आर अरेंज्ड एक्सियली, that means antennas are mounted end to end in an single line. तो इस तरह से भी हो सकता है, या फिर ये तुम्हारा एंटेना एरे एक्सिस है, लास्ट केस में हम लोग लिए थे इस तरह से एरे एक्सिस को हम लोग बनाए थे, है ना। तो उस तरह से अगर करेंगे तो इस तरह से बिठाना पड़ेगा, मतलब एंड टू एंड, जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, एक एक लाइन के ऊपर। क्लियर हो रहा है, क्लियर हुआ। दैट मीन्स हम लोग का जो एरे एक्सिस है, एरे एक्सिस के ऊपर एंटेनास एक दूसरे के ऊपर बैठा हुआ है, ऐसा रहेगा। क्लियर। तो इसका जो रेडिएशन पैटर्न बनेगा कुछ इस तरह का, ठीक है। तो ये जो मेरा है एंटेना का एरे एक्सिस है, देखो अभी एरे एक्सिस थोड़ा सा पहले का केस से हम लोग चेंज किए। पहले एरे एक्सिस इस तरह से ले रहे थे, अभी हम लोग इस 90 डिग्री पे मतलब एरे एक्सिस को कंसीडर किए, है ना। तो एरे एक्सिस को इस पोजीशन में रखोगे वाई एक्सिस पे, तो हम लोग का जो मैक्सिमम डायरेक्शंस बनेगा, मैक्सिमम रेडिएशन, तो वो इस जगह पे एक्स एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे मतलब होता है कोलिनियर। सिर्फ हम क्या बोले थे कि सिर्फ हम लोग का माउंट करने का जो तरीका है, उसी से ही हम लोग का सारा पैटर्न चेंज होगा, नथिंग एल्स। माउंट करने का जो तरीका है, कैसे हम लोग उसको डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसी के ऊपर बेस करके हम लोग का पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। नाउ सी some characteristics of the collinear antenna array, that the antennas are arranged axially, that you know antennas are mounted end to end in a single line. One antenna is stacked over another antenna, that means एक के बाद एक
तुरंत स्टार्ट हो जा रहा है, स्टैक्ड ओवर अनदर एंटेना। द इंडिविजुअल एलिमेंट्स आर फेड विथ इक्वल इन फेज करेंट्स। जो हम पहले भी बोल रहे थे कि सर एक एंटेना के लिए सेम फीचर से कि तुमको को जो फिटिंग करना पड़ेगा उसका सेम टू सेम करंट रहेगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट देने से एरे एंटेना काम नहीं करेगा। सो ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। ओनली दे आर डिफरेंशिएटेड बिटवीन देयर फेज। ठीक है, सो इट इज ब्रॉडसाइड रेडिएशंस। ब्रॉडसाइड के केस में जैसा हम लोग का देख रहे थे, दैट मींस ब्रॉडसाइड रेडिएशंस मतलब बाहर, मतलब दूर में, दूर का रीजन में, आसपास में रेडिएशन करने के लिए चाहते हैं तो इससे नहीं होगा। ब्रॉडसाइड पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। सो द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन परपेंडिकुलर टू द लाइन। Okay, so there are basically two types of collinear arrays. So इसमें देखो, जो पहले वाला था वो था हॉराइजेंटल एरे, ये था हॉराइजेंटल। ठीक है, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस के मतलब डायरेक्शन के रेस्पेक्टिव में हम लोग कौन सा डायरेक्शन में हम लोग का रेडिएशन मिल रहा है, कौन सा डायरेक्शन में रेडिएशन मिल रहा है, हॉराइजेंटल डायरेक्शन में रेडिएशन मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ हॉराइजेंटल कोलिनियर एरे। ठीक है, एंड इस केस में हम लोग का रेडिएशन मिल रहा है वर्टिकली, जस्ट इसको ऑपोजिट किए है और कुछ नहीं है ना, जस्ट इसको ऑपोजिट किए हैं। तो इसमें हम लोग का ये एरे एक्सिस जो है, एरे एक्सिस, सॉरी एक चीज हम गलत बोले थे, दिस वन इज द वर्टिकल कोलिनियर एरे। वर्टिकल कोलिनियर एरे, दैट मींस ये जो सारा एंटेना को रखा गया है वर्टिकली रखा गया है, वर्टिकली रखा गया है। तो वर्टिकल कोलिनियर एरे जिस जिस डायरेक्शन पे हम लोग रखेंगे, एंड यहाँ पे हॉराइजेंटली हम लोग इस एंटेनास को रखे, जस्ट इसका पोजीशन चेंज कर दिए। एरे एक्सिस जो है, एरे एक्सिस के टुवर्ड्स ये सारा एंटेना एक दूसरे के साथ जो है स्टैक्ड करके स्टैक्ड पोजीशन में रहेगा। क्लियर हुआ? तो इसका जो रेडिएशन पैटर्न बनेगा वो वाई एक्सिस के तरफ बनेगा। तो इसका जो मतलब इसका जो स्पेसिंग है, मतलब इसका जो पोजीशन है कौन सा डायरेक्शन में, हॉराइजेंटल पोजीशन में। तो इस तरह से तुम लोग याद रख सकते हो कि दिस इज द हॉराइजेंटल कोलिनियर एरे एंड लास्ट प्रीवियस वन वाज द वर्टिकल कोलिनियर एरे। तो ये इस तरह से हम लोग कोलिनियर एरेज को डिफरेंशिएट कर सकते। क्लियर हुआ? सो दिस इज द थिंग जहां पे हम लोग देखे कि ब्रॉड साइड एरे, इनफायर एरे एंड कोलिनियर एरे। इसमें से ब्रॉड साइड एरे एंड इनफायर एरे के बीच में डिफरेंस क्वेश्चन में पूछा जाता है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय एरे एंटेनास वो भी थोड़ा बहुत हम लोग का क्लियर हुआ। नाउ कमिंग टू द टू एलिमेंट्स एरे। एक नोट प्रोवाइड किया गया है। Okay, so it is okay now. Okay, so I think my PDF is visible. PDF दिख रहा है? अटेंडेंस हम सेव कर रहे हैं। ओके, सो सिलेबस के ऊपर ये जो एरे है, ये थोड़ा सा फोकस किया गया है। ठीक है, टू एलिमेंट एरे एंड जो डाइपोल एरे है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर से हम बोलना चाहेंगे कि ये इसका जो बैकबोन है, मतलब कहाँ से ये फॉर्मूलाज आ रहा है, बहुत सारा डिराइवेशन। बलानिस का बुक देखोगे, एक एक तीन तीन चार चार पेज का एक डिराइवेशन वगैरह रहता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए उतना मतलब डिटेल्स में कोई अगर पढ़ना चाहते हो इज वेल एंड गुड, बट जो हम लोग का मेन कंसेप्ट है, ठीक है, उसमें से जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है उतना याद रखने से ही हम लोग का लगभग अंडर ग्रेजुएट लेवल पे काम चल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो एरेज है, हम लोग का एरे फैक्टर लेके थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा कि एरे फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है मेनली हम ऊपर में लिख के भी रखे हैं। सो दिस दिस आई हैव टेकन फ्रॉम बलानीज।
तुम लोगों को भी हम बोलेंगे कि जो जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको थोड़ा थोड़ा करके नोट करते चले जाओ, ठीक है, अदरवाइज एग्जाम के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। जो भी कुछ हम शो कर रहे हैं, जो भी कुछ तुम लोग को पीडीएफ शेयर किया जा रहा है, यूट्यूब का कुछ अगर मान लो वीडियो शेयर करते, कुछ नोट्स वगैरह उधर डेफिनेटली कुछ तो पढ़ाई हो रहा मतलब कोई टीचर्स तो दिखाते हैं, तो उसको मतलब नोट करो, अगर मतलब देखने से या फिर मान लो पीडीएफ तो है मेरे पास ये मटेरियल तो है, उस तरह से नहीं होगा, क्योंकि काफी मतलब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है उसमें, सारा सारा एस्पेक्ट है, तो नहीं तो एग्जाम से पहले प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑलरेडी मतलब तुम लोग एक दो बार एग्जाम स्किप मतलब हुआ है तुम लोगों का, तो आदत थोड़ा सा छूट गया है, ठीक है ना। तो डू नॉट टेक इट लाइटली, यही बोलेंगे सिर्फ। और मतलब एक दो महीना इस सेमिस्टर तक एफोर्ट देना है, इस मतलब सेमिस्टर से तो जिन लोगों को लगता है कि बहुत हो चुका है इतना दिन से, सो मतलब हम मेरा कहना यही है कि मतलब इतना दिन से ड्रॉप हुआ है ना, तो एक लगातार कंटिन्यूएशन रहने से एक आदत रहता है। सो इतना ब्रेक लग गया है, इतना 2-3 सेमिस्टर से तुम लोग का नहीं हो रहा है जो भी है, ड्यू टू सम सिचुएशन, उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट इस बार एग्जाम देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, सो इसमें मार्क्स मतलब ड्रॉप ना हो जाए, यही बोलेंगे, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि सब भूल जा रहे हो या कैसे करना है, कि होता है समटाइम्स एक ब्रेक, आदत छूट गया है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेक इट इन ए प्रैक्टिस, इसको तुम लोग नोट करके करते चले जाओ, और तुम लोग काफी मतलब अभी समझदार हो, फोर्थ ईयर, अभी कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद निकल भी जाओगे, सो someone of you are already got good job, so काफी समझदार हो, ठीक है, मैच्योर भी हो गए हो, so you know what to do. So now see why array antenna and how it works. So इसका दो जो डेफिनेशन है, array why array, ये ऑलरेडी हम लोग को समझ में आ गया, जो लास्ट मतलब ये सेशंस जो चल रहा है उससे हम लोग ये आंसर तो काफी अच्छा से दे सकते हैं कि why array, ठीक है। मेनली एक चीज फिर से हम रिपीट कर रहा हूँ जो कि की पॉइंट है अरे एंटेनास का, कि उसमें जैसा भी एंटेनास है, जितना सारा एंटेनास को प्रेसिंग हम लोग करते हैं, उसका इनपुट जो हम लोग देते हैं, इनपुट करंट जो रहेगा वो सेम रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं होता है जनरली, एक्सेप्शन केस में अलग होता है, कोई एक स्पेशल एंटेना रीजन क्या है उसके लिए अलग, जनरल कंसेप्ट वाइज बोल रहा हूँ। लेकिन उसके उसमें मेन डिफरेंस क्या होता है, फेस के रिलेटेड, ठीक है, एक दूसरे के फेस के रिलेटेड में हम लोग का जो रेडिएशन पैटर्न है, जो हम लोग का एक्सिस है रेडिएशन, मतलब किस डायरेक्शन में रेडिएशन होगा वो चेंज हो जाता है। ओके, सो द टोटल फील्ड ऑफ द एरे इज डिटरमाइंड बाय द वेक्टर एडिशन ऑफ द फील्ड्स। इसमें हम लोग सुपर पोजिशन मतलब सुपर पोजिशन भी बोल सकते हैं, सुपर पोजिशन थ्योरम तुम लोग जानते हो, इलेक्ट्रिकल में पढ़ाई हुआ था, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई हुआ था। सो सो वेक्टर एडिशन और एक सुपरपोजिशन फील्ड्स रेडिएटेड बाय द इंडिविजुअल एलिमेंट्स। जो पहले हम बोल रहे थे कि तुम्हारे छत पे अगर तुम एक सोलर प्लेट लगाओगे या फिर 100 सोलर प्लेट अगर एक सम स्पेशल अरेंजमेंट अगर करोगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द योर आउटपुट, राइट। तो इन एलिमेंट्स हम लोग इसीलिए यूज करते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल एंटेना नहीं है, एक sum of the antennas. So this assumes that the current in each element is the same as of the isolated elements. ओके, सो ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर एंटेना जो है उससे जो रेडिएट होगा वो सारा का सारा जो मेरा एंटेनाज रहेगा वो सेम रेडिएट, मतलब उसका जो मेन उसको क्या बोलेंगे कि एलिमेंट है, मतलब करंट एलिमेंट से जो रेडिएट हो रहा है या फिर जो भी प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेगा, ठीक है। नेग्लेक्टिंग कपलिंग, तुम लोग हम पहले भी बोले थे कि एक कपलिंग इफेक्ट होता है, कपलिंग नॉइज होता है, जो कि दोनों एंटेना को एकदम आपस में अगर इम्प्लांट कर दोगे तो फिर रेडिएशन हम लोग को जिस तरह से मिलना चाहिए था, आउटपुट जिस तरह से मिलना चाहिए था वो हम लोग को नहीं मिलेगा। क्लियर। सपोज मान लो एक प्रैक्टिकल अगर एक एग्जांपल देंगे जिससे तुम लोग समझ जाओगे, सपोज मान लो यहाँ पे एक तुम लोग बल्ब फिट किए हो, तो बल्ब का तो कुछ लाइट होगा, है ना, इस एरिया तक कवर करेगा। अब मान लो इधर एक तो लाइट तुम लगाए हो, इस एरिया तक कवर करेगा, है ना। दोनों लाइट को अगर मान लो एकदम आमने सामने कर दिए हो, देन लाइट का इंटेंसिटी तो डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन उतना एरिया तक क्या कवर कर पाएगा, मतलब मान लो इस लाइट से तुम्हारा इतना हो रहा था, इस लाइट से इतना हो रहा था, ठीक है ना, दोनों का मान लो सारा एरिया मतलब लाइट हो रहा था, लेकिन दोनों को एकदम साथ साथ कर दिए हो, देन हम लोग का जो जितना एरिया कवर हो रहा था पहले उतना हो पाएगा,
नो। तुम्हारा घर पे भी देखोगे, अगर दो लाइट है एक रूम में, अगर दो ट्यूब लाइट है, तो क्या वो दो ट्यूब लाइट एकदम साथ साथ लगा हुआ है ना? तो दो ऑपोजिट फेस में, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में वॉल का या फिर डिफरेंट, ताकि सारा जगह मतलब लाइट हो पाए, है ना? तो दिस इज अ सिमिलर थिंग्स, इसमें नथिंग न्यू। तो इसीलिए मतलब जो है हम लोग अगर इसमें आसपास या इसका जो स्पेसिंग है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसमें हम लोग का कपलिंग नॉइज आ जाता है। Okay, so it is necessary that the fields from the element of the array interface constructively, that means at or in the desired direction। तो हम लोग ये डेफिनेटली चाहेंगे कि जिस डायरेक्शन में हम लोग एरे एंटेना को कर रहे हैं, तो उसका सेम am I audible? Am I audible? Hello। Yes, sir, audible. ओके, ओके। सो सो यहाँ पे हम लोग जिस डायरेक्शन में हम लोग चाहते हैं कि रेडिएशन हो, ठीक है, तो उस डायरेक्शन पे हम लोग कंस्ट्रक्टिव रेडिएशन ही चाहेंगे। कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव मतलब जहाँ पे मतलब दो चीज जो है ऐड हो जा रहा है। ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट को ऐसा हम लोग फिट करेंगे उसका डायरेक्शन या ओरिएंटेशन, तो मान लो एक दूसरे को नालीफाई कर दे रहा है, एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर दे रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर हम लोग नहीं चाहते कभी भी। ठीक है, हाँ चाहेंगे जिस डायरेक्शन में हम लोग का नहीं चाहिए रेडिएशन, उसमें हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जरूरत नहीं है उस डायरेक्शन में क्यों किस लिए हम लोग रेडिएट करेंगे, लेकिन जिस डायरेक्शन में जरूरत है उसमें हम लोग डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिव रेडिएशन हम लोग चाहते हैं हमेशा। ओके, तो ये क्लियर हुआ। नाउ सी सम पॉइंट्स। ओके, in an array of individual elements there are at least 5 controls that can be used to shape the overall pattern of the antenna। ओके, सो ये 5 कंट्रोल हम लोग को करना पड़ेगा जिसके वजह से जो एंटेनास का जो टोटल रेडिएशन पैटर्न बनेगा, ओवरऑल रेडिएशन पैटर्न, एक एंटेना का रेडिएशन पैटर्न का बात नहीं किया जा रहा है, ओवरऑल रेडिएशन पैटर्न जो बनेगा उसको हम लोग जस्टिफाई कर पाए अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ओके, क्लियर। सो देखो, द फर्स्ट वन इज द जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओवरऑल एरे। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम अगर घर के छत पे अगर सोलर प्लेट लगा रहे हो, सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल, सोलर प्लेट भी तो एक काइंड ऑफ एंटेना का तरह ही काम कर रहा है, तुम्हारा सनलाइट को रिसीव कर रहा है ना? सो जैसा बोला जा रहा है कि तुम्हारा एक सुंदर करके तुम 1 बाय 1 एक विथ अ प्रॉपर स्पेसिंग तुम उसको फिट करोगे। ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे के ऊपर मतलब जैसा चावल डाल को हम लोग एक रख देते हैं उस तरह से रख दोगे गोदाम में, ऐसा तो नहीं होगा, एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ तुमको रखना पड़ेगा। सो दिस इज द मेन थिंग। एंड सेकेंड वन, द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द एलिमेंट्स। सभी का डिस्प्लेसमेंट एक सेम होना चाहिए, डी अगर मान के चलो तो उससे वो भी मेंटेन्ड होना पड़ेगा। द एक्साइटेशन एम्पलीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल एलिमेंट्स। ओके, सो द एक्साइटेशन एम्पलीट्यूड मतलब जो इनपुट करंट तुम फीड कर रहे हो वो सभी में सेम होना पड़ेगा, बोला गया है बार बार करके। the excitation phase of the individual element, this may not be equal to all the इंडिविजुअल एलिमेंट्स, बट ये फेज इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मान लो ब्रॉड साइड के केस में कर रहे हो तो सारा का सारा एलिमेंट में जो फीड होगा वो इन फेज रहना पड़ेगा। इन फायर के केस में करोगे तो फिर सारा का सारा में जो फीड होगा वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में होना पड़ेगा। सो दीज आर द की पॉइंट्स। जैसे तुम एक
मेन मतलब एक एरे एंटेना को डिजाइन कर सकते, द रिलेटिव पैटर्न ऑफ द इंडिविजुअल एलिमेंट्स। तो ये सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा एक एरे को कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है ना। एरे मतलब डिफरेंट डिफरेंट कुछ एरेज का समेशन और कुछ नहीं, उसका वेक्टर सम हो रहा है, उसका जो पैटर्न हो रहा है उसका वेक्टर सम हो रहा है। ओके, सो एक डाइपोल के केस में अगर देखते हैं, सो देखो दिस इज अ टू एलिमेंट एरे। सो टू एलिमेंट, सबसे पहले तो हम बोलना चाहेंगे कि टू एलिमेंट मतलब टू पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, है ना। सो फर्स्ट कंसिडर कि दिस इज टू आइसोट्रोपिक पॉइंट। आइसोट्रोपिक पॉइंट मतलब समझते हो कि चारों तरफ मतलब रेडिएट करता है ना। आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्सेस आर सेपरेट बाय अ डिस्टेंस डी, एक डिस्टेंस डी के साथ सेपरेट हुआ है, एंड हैव द सेम पोलराइजेशन। इसका जो पोलराइजेशन है वो भी सेम है। पोलराइजेशन लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था, एक वीडियो भी शेयर किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, होप यू हैव ऑलरेडी वॉच दिस थिंग्स। पोलराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिनियर, इलेप्टिकल एंड सर्कुलर पोलराइजेशन डिस्कस किया गया था ऑलरेडी। सो दिस सिचुएशन आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एरेस। तो ये जो है एक छोटा मतलब दो आइसोट्रोपिक पॉइंट लेके तुम अगर बात करोगे तो यहाँ पे हम लोग उसी चीज को डाइपोल लेके बात करेंगे। सो एक प्रॉपर देखो, ये वन एक ये इधर एक डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे एक ठो है। सो ये दो मतलब एक आइडेंटिकल डिस्टेंस के साथ यहाँ पे मेनली थ्री दिखाया गया है, थ्री मतलब एंगल के साथ थ्री इधर प्लेस किया गया है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट अगर टू एलिमेंट अगर बनाएंगे, सो टू इनफाइनाइट सिमल डाइपोल, है ना, जिसका मतलब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा, सेम लिनियर सेम पोलराइजेशन रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, तो इसका जो रेडिएशन पैटर्न बनता है, ठीक है, तो उसी से उसी को हम लोग बोलते हैं कि टू एलिमेंट रेडिएशन पैटर्न तो एक बनेगा ही। तो रेदर इसका जो अगर स्पेसिंग अलग कर देंगे, स्पेसिंग अगर अलग कर देंगे मतलब थीटा एंगल के साथ, देखो अभी इसको हम लोग प्लेस किए, पहले जो था एक डिफरेंट एंगल के साथ, तो ये एंगल में प्लेस करने के साथ साथ जो है ना इसका जो रेडियस, ठीक है, तो वो पैटर्न जो है अलग अलग बनना स्टार्ट हो जाएगा। कि जियोमेट्री ऑफ अ टू एलिमेंट एरे पोजिशन बाय अ जेड एक्सिस। क्लियर। अभी हम लोग का एक डेराइवेशन ये चीज याद रखना पड़ेगा कि एस्यूमिंग नो कपलिंग जस्ट लाइक बिफोर, कि दोनों के बीच में कोई भी कपलिंग नहीं हो रहा है, बिटवीन द एलिमेंट इज इक्वल टू द टू सम ऑफ द टू एंड इन द वाई जेट प्लेन इट इज गिवन। तो अगर थ्री डी जियोमेट्री के शेप में अगर कंसीडर करोगे तो वाई जेट प्लेन पे तुम लोग का इसका जो है रेडिएशन मिलेगा, ठीक है। सो वो ई टोटल मतलब ई टोटल दैट मींस ई वन इज द इट इज फ्रॉम एलिमेंट वन एंड ई टू इज द फ्रॉम एलिमेंट टू, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गेटिंग रेडिएशन। थोड़ा सा टेक्निकल है, पहले जो हम लोग ब्रॉड साइड एंड उस केस में भी ये चीज एप्लीकेबल है, ठीक है ना। ब्रॉड साइड के केस में जो देख रहे थे 5 6 एंटेनास, तो दीज आर नॉट टू एलिमेंट एंटेना, उसमें 5 6 एन एन नंबर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे दिस इज द फॉर्मूला ए थीटा जे एन के आई नॉट एल बाई 4 पाई। ओके, सो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो हम लोग का जो मेन की पॉइंट हम लोग को जो चाहिए, सो दिस इज द रिजल्टेंट मतलब अल्टीमेट फॉर्मूला ऑफ मतलब एक डिराइवेशन के बाद ये फॉर्मूला आता है, हम बार बार करके बोल रहे हैं जैसे ऐसा आप मतलब कैसे मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। सो देखोगे बलानीज में 2 2.5 पेज का एक डिराइवेशन है, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन अंडर ग्रेजुएट लेवल। सो यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द और रिमेंबर दिस फॉर्मूला दैट एक टू डायमेंशनल एरे का सॉरी टू डाइपोल एरे का फॉर्मूला कैसा है, ये अगर जान लोगे तो एन भी इसके बाद इस मतलब कुछ नहीं, इसकी के ऊपर एक मॉडिफाइड है। सो इसमें जो मेन चीज के ऊपर ध्यान रखा गया है देखो, दैट इज द बीटा वेयर बीटा इज द डिफरेंस इन फेस एक्साइटेशन, जिसके ऊपर बार बार फोकस रखा जाता है बीटा के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो कि बीटा बाई टू टर्म है। So excitation between the two elements, the magnitude excitation of the radius is identical. Magnitude हमेशा सेम रहेगा। And assuming far field observation, फार फील्ड का जो ऑब्जर्वेशन है मतलब बहुत दूर में जो एक पैटर्न है, तुम लोग जानते हो फार फील्ड रेडिएशन, तो फार फील्ड का ऑब्जर्वेशन से हम लोग का ये रेफर करते हैं कि
theta is equal to nearly equal to, this is the symbol of nearly equal to theta 2 and theta 1. Okay, similarly r1 is nearly equal to r minus d by 2 cos theta, and r2 is similar nearly equal to r plus d by 2 cos थीटा। तो ये टोटली एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करके बना गया है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एंटेना को ऑब्जर्व किया गया है, तो उसका रिजल्टेंट कैसे होता है उसी को एक समराइज्ड फॉर्म में ये नोट डाउन किया गया है। बहुत बार ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करने के बाद इसमें दिया गया। सो दिस इज फॉर फेज वेरिएशंस, और फॉर एम्पलीट्यूड वेरिएशंस r1 नियरली इक्वल टू r2 इक्वल टू r। ओके, सो दिस इज फॉर टू डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे और टू एलिमेंट एरे का इतना ही, मतलब थोड़ा सा हम लोग का मेन जो है ये जानना जरूरी है। एंड इफ यू आर कमिंग इन द n एलिमेंट एरे, तो n इज नथिंग बट जहां पे 2 था वहां पे n नंबर हो गया है ना। लेट अस एज्यूम दैट ऑल द एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल एम्पलीट्यूड, दिस इज सेम, बार बार यही चीज रिपीट हो रहा है, बट ईच सक्सेडिंग एलिमेंट हैज अ बीटा प्रोग्रेसिव फेज लीड करंट एक्साइटेशन रिलेटिव टू द प्रीसीडिंग एलिमेंट्स। तो एक जो एलिमेंट है, सपोज एक एलिमेंट है, तो उसका अगर मान लो x है ना, तो उसके साथ ये जो सेकंड एलिमेंट है तो उसके साथ बीटा ऑफ एक्स, बीटा मतलब सपोज x प्लस बीटा कंसिडर करो, है ना। तो उसके बाद अगर और एक एलिमेंट है तो x प्लस 2 बीटा, इस तरह से कंसिडर करो। तो हर एक जो एलिमेंट से एक का जो सक्सेसिंग एंड प्रीडिसिंग हम लोग बोलेंगे, तो एक दूसरे के साथ बीटा का फेज डिफरेंस है। एन एलिमेंट एरे में कुछ इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। सो बीटा रिप्रेजेंट्स द फेज बाय व्हिच द करंट इन ईच एलिमेंट लीड्स द करंट ऑफ द प्रीसीडिंग एलिमेंट। दैट मींस पहले वाला जो एलिमेंट है उससे ये बीटा फेज, करंट तो सेम है, बीटा फेज के साथ उसमें हम लोग इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, सो यूनिफॉर्म एरे, an array of identical elements, all of the identical magnitudes and each with a progressive phase is referred to as a uniform array. ठीक है, that means same, क्योंकि हम लोग का मेन एग्जांपल एक प्रॉपर कौन सा था, लास्ट वाला जो 3 केस हम लोग स्टडी किए थे, फर्स्ट वन दैट मींस ब्रॉड साइड एरे का सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम फेज। तो उस केस में, फॉर यूनिफॉर्म एरे के केस में जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स, सो द एरे फैक्टर जो कि मेन है उसका फॉर्मूला है तुम लोग को चाहिए, है ना। एरे फैक्टर हम लोग को जानना पड़ेगा कि एरे फैक्टर जितना अच्छा होगा उतना हम लोग का एरे एंटेना हम लोग मानेंगे कि दिस इज द एफिशिएंट। सो एरे फैक्टर इज 1 प्लस e टू द पावर प्लस j kd cos थीटा प्लस बीटा। याद रखना पड़ेगा, जितना तुम्हारा एलिमेंट रहेगा, जितना तुम्हारा एलिमेंट रहेगा उस हिसाब से चलते रहेगा। ठीक है, kd, सो n-1 तक जाएगा ये, सो n इक्वल्स टू 1 to n। सो फाइनल डेफिनेशन इज एरे फैक्टर का ये, तो ये भी याद रखने से हम लोग का हो जाएगा। एरे फैक्टर हम लोग को चाहिए, ठीक है, क्योंकि एरे एंटेना जब डिस्कस किया जाता है उसमें एरे फैक्टर डेफिनेटली आता है। सो एरे फैक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंसीडरिंग द एलिमेंट टू बी पॉइंट सोर्सेस। दैट मीन्स जो जो एलिमेंट यहाँ पे यूज किया गया है, सारा एलिमेंट्स को हम लोग को पॉइंट सोर्सेस कंसीडर करके मानना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे और भी एक चीज है, एरे फैक्टर इक्वल्स टू, इसी को अगर सिंप्लीफाइड फॉर्मेट पे अगर लिखोगे दैट मींस के डी कॉस थीटा प्लस बीटा, के डी कॉस थीटा प्लस बीटा को अगर साई से रिप्रेजेंट कर देंगे देन योर इक्वेशन विल बी मच सिंपलर इन फॉर्म। ठीक है, तो जो भी है ये एरे फैक्टर का ये जो डेफिनेशन है ये हम लोग को चाहिए फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एंड याद रखना होगा एरे फैक्टर ये फॉर्मूला। ठीक है, दैट मीन्स ये दो क्लियर हुआ। दैट मीन इसी तरह से हम लोग, मतलब जो एक डाइपोल एंटेना हो गया, ठीक है ना, मतलब 2 एलिमेंट एरे हो गया, या फिर एन एलिमेंट एरे हो गया। एन एलिमेंट एरे इज द नथिंग ऑफ द एक्सटेंशन वर्जन ऑफ द 2 एलिमेंट एरे। ठीक है, तो ये एरे फैक्टर हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। ओके, सो तुम लोग को और भी बहुत सारा एरे एंटेनास होता है, और भी बहुत सारा का एरे एंटेना होता है, बट आई वांट टू टेल यू वन, एक एक देख सकते हो खुद का अगर इच्छा रहेगा, एक पैरासाइटिक एलिमेंट,
पैरासाइटिक एरे, जैसा कि हम बातचीत किए थे ना, बॉट साइड एरे, इनफायर एरे, कोलिनियर एरे, डिफरेंट डिफरेंट थिंग आज डिस्कस किए। तो तुम लोग एक देखोगे तो पैरासाइटिक एरे कुछ समझ में आता है या नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग है ये सब सारा कुछ। फंडा तो सेम है, लेकिन कैसे मतलब स्पेसिंग है, कैसे उसका रेडिएशन पैटर्न बनता है। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क, एक बार चेक कर लेना पैरासाइटिक एरे। ठीक है, एग्जाम में उतना ज्यादा नहीं आता है पैरासाइटिक एरे, बट फिर भी चेक करोगे बोस का जो रेडिएशन बनता है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मिलता है। ठीक है, सो टाइम भी लगभग लगभग हो गया है। सो ओके, लेट्स मीट इन नेक्स्ट सेशन। सो तुम लोग को बार बार करके बोल रहा हूँ, जो लोग असाइनमेंट अभी तक नहीं किए हो, प्लीज डू योर असाइनमेंट। एंड कल या परसों दोनों के दिन के अंदर हम कोई भी एक, हो सकता है कल, हो सकता है परसों, मिड सेमिस्टर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़ा सा डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। सर हाँ बोलो। सर वो एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन वाला असाइनमेंट में तो सर सबमिट करने का ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तो हम उसका ऑप्शन आज प्रोवाइड कर देंगे। ठीक ओके है, सर, ओके। ठीक है सर।